माँ जी, बहुत तेज बारिश हो रही है, आप खिड़की बंद कर दीजिए। बारिश की बूंदें आपको बीमार कर सकती है। अंजलि अपनी सास सुमन जी से बोली, नहीं बहू, बूंदे यहाँ नहीं आ रही। तुम्हारे बाबूजी को बहुत पसंद थी बारिश। घंटों बैठे रहते थे खिड़की पर हम दोनों। साथ में चलता था चाय पकौड़ों का दौर। सच, क्या दिन थे वो भी। अब तो ना उनका साथ रहा, ना पकौड़े जिलने वाला जिस्म। सुमन जी ठंडी आह भरकर बोली। अंजलि ने पकौड़ों की बात होने पर सुमन जी की आंखों में जो चमक देखी, उससे अंजलि की आंख भर आई। सच में बुढ़ापा ऐसा होता है जब जीभ तो बच्चों की तरह मचलती है, पर शरीर कुछ भी ऐसा वैसा खाने की इजाजत नहीं देता। माँ जी को शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी के कारण डॉक्टर ने तला हुआ और मसालेदार खाना मना किया है। सुमन जी अभी 2 महीने पहले ही पति के मरने के बाद गांव का घर छोड़ बेटे बहू के पास आई है। यहाँ बहू अंजलि, बेटा तरुण, पोता पोती सब है। बेटे बहू ने बाबूजी के ना रहने पर उन्हें अकेले नहीं रहने दिया, तो मजबूरी में उन्हें शहर आना पड़ा। हालांकि उनके मन में शंका थी, बहू कैसा व्यवहार करेगी, पर अंजलि बहुत ध्यान रखती है सुमन जी का। पोता पोती भी आगे पीछे घूमते रहते, तो सुमन जी का मन लगा रहता। पर इस उम्र में जीवन साथी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि इस उम्र में रिश्ता शरीर से नहीं, दिल से बंधा होता है। तरुण, माँ जी बहुत उदास हो जाती है। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता उन्हें कैसे खुश रखूं। अंजलि अपने पति से बोली, अंजलि, अभी बाबूजी को गए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, उन्हें संभलने का मौका दो। धीरे धीरे वो यहाँ के माहौल में रम जाएगी। तरुण बोला। अंजलि हर संभव कोशिश करती माँ जी को खुश रखने की। माँ जी, चलिए पार्क चलते हैं। एक दिन अंजलि बोली, अरे नहीं बेटा, मैं क्या करूंगी वहां, जाओ तुम घूम आओ। सुमन जी बोली, माँ जी चलिए तो सही। सुमन जी का हाथ पकड़ते हुए अंजलि बोली। पार्क में जा सुमन जी एक बेंच पर बैठ गई और बच्चों को खेलते देखने लगी। दादी, आप भी खेलो ना हमारे साथ। बैडमिंटन खेलती उनकी पोती पलक बोली, अरे मैं कहां ये खेल सकती हूँ, सुमन जी बोली, जबकि उनकी आंखों की चमक बता रही थी वो खेलना चाहती थी, पर माहौल को देख झिझक रही थी। आओ ना माँ जी, हम दोनों खेलते हैं, मुझे भी नहीं आता ये खेल, इसलिए बच्चों के साथ तो खेल नहीं सकती। अंजलि जानबूझ के झूठ बोल गई। सास बहू ने खेलना शुरू किया। अंजलि जानबूझकर माँ जी से हारने लगी, जिससे माँ जी खुश हो गई। अरे बहू, तुझमें तो जान ही नहीं है, एक चिड़िया नहीं उछल सकती। माँ जी हंसते हुए बोली। माँ जी, मुझे क्या पता था आपको इतना अच्छा खेलना आता है। अंजलि मुंह बना बोली। अच्छा, अब घर चलो, मैं थक गई हूं और लगता है बारिश भी होने वाली है, सुमन जी बोली। सबके घर पहुंचते पहुंचते बारिश शुरू हो गई। तभी तरुण भी आ गए। अंजलि, आज तो गरम चाय और पकोड़े हो जाए, देखो कितनी अच्छी बारिश है, तरुण बोला। पकोड़ों का नाम सुन सुमन जी की आंखों में चमक तो आई, पर तभी बुझ भी गई। अंजलि जानती थी माँ जी को 1-2 पकोड़ों से तसल्ली नहीं होगी और ज्यादा उनके लिए जहर है। लीजिए तरुण, आपके पकोड़े और चाय, और माँ जी ये आपके। अंजलि प्लेट बढ़ाते हुए बोली। दिमाग खराब है अंजलि, जो माँ को इतने सारे पकोड़े दे रहे हो, याद नहीं डॉक्टर ने कहा था तला इनके लिए जहर है। तरुण भड़क कर बोला, माँ जी आप खाइए पकोड़े, वरना ठंडे हो जाएंगे। और तरुण, मैं माँ के दुश्मन नहीं हूं, ये पकोड़े मैंने एयर फ्रायर में बनाए हैं, बिन तेल के, जो मैंने कल ही ऑर्डर कर मंगवाया था, क्योंकि मुझे पता है माँ जी को पकोड़ों का कितना शौक है, पर वो अपने शौक मारे हुए हैं, अंजलि बोली। तरुण अंजलि को प्रशंसा की दृष्टि से देखने लगा। माँ जी पकोड़े खाते हुए नम आंखों से बहू को देख रही थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और दिल में बहू के लिए ढेरों दुआएं। बात मामूली से पकोड़ों की थी, पर बहू ने सास के मन को जाना ये मामूली बात नहीं थी। आज माँ जी के चेहरे पर तृप्ति देख अंजलि को बहुत अच्छा लग रहा था। दोस्तों, काश हर बहू अंजलि जैसी हो, तो सास बहू का रिश्ता कभी बदनाम ना हो।
इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।